अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग मुरक्कब इज़ाफ़ी कल देख रहे थे और उसी को हम मज़ीद आगे लेके आज चलेंगे। इंटरेस्टिंगली आज हम कॉम्प्लिकेटेड मुरक्कब इज़ाफ़ी को देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि चलें अभी पहले स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप लेके चलाते हैं कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर मज़ीद मुरक्कबात भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल पेचीदा को लेंगे और फिर उसके बाद आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख लेते हैं दो हिस्सों के अंदर, ताकि आपको पता हो कि हमने इसको किस तरह से लेके जाना है। एक तरफ हम लिख लेते हैं मुज़ाफ़ और दूसरी तरफ लिख लेते हैं मुज़ाफ़े इलैही। और बीच में हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़े इलैही। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो मेरी उंगली वैसे हाथ लग गया था। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, अब सबसे पहले हमने पता है कि दोनों इसम अल्फाज होते हैं, मुज़ाफ़ भी इसम होता है और मुज़ाफ़े इलैही जो है वो भी इसम होता है। तो सबसे पहले इसम होता है और अगर ये इसम है तो ज़ाहिर बात है इसम के जितने भी लॉज हैं वो सारे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसम जो होता है वो उसके अंदर कितने कायदे आते हैं, कितनी चीज़ों से मिलके इसम बनता है। जी चार मैं चीजों से बेस। चार चीज़ों से कौन कौन सी चार चीज़ें होती हैं? अदद, जिन्स, हालत, वसत। बिल्कुल, अदद होता है उसके अंदर और उसके अंदर जिन्स होती है, मुज़क्कर या मुअन्नस, और उसके अंदर उसकी कोई ना कोई एराबी हालत होती है और उसके अंदर उसकी क्या होती है चौथे नंबर पे? वुसअत। तो वसत। अगर ये इस्म है तो नेचुरली इसका मतलब है कि ये चारों चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। अब अगर ये मौजूद हैं तो वो क्या क्या होंगी, ठीक है, उसके हिसाब से अब हम लिखेंगे। सबसे पहले हम अदद को ले लेते हैं। अब अगर दो इस्म साथ साथ लिखे हुए हैं तो उनका अदद जो है वो कुछ भी हो सकता है।
वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, और जमा भी हो सकता है। ठीक है, मसलन हम कहेंगे अहमद की बेटी, और मैंने कहा था उर्दू में क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो अब इसमें बेटी मजाफ है कि अहमद मजाफ है? बेटी जी मजाफ है और बेटी अहमद मजाफे लई है। बस आपने ये बहुत आसान सा टोटका याद कर लेना है कि जिसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जा सकती है वो मुजाफ होता है। यानी कि जुमले को अगर मैं मुकम्मल करूंगी, ये तो हम नामुकम्मल जुमले पढ़ रहे हैं ना, अगर मैं उसी में जुमले को मुकम्मल करना चाहूँ तो वो जो जुमला है जिसके बारे में मुकम्मल खबर देगा वो मुजाफ है। अब मैं कह रही हूँ अहमद की बेटी, अब मैंने इसको मुकम्मल करना है तो वो खबर मैंने बेटी के बारे में देनी है कि अहमद के बारे में? अहमद की बेटी लंबी है, छोटी है, मोटी है, पतली है, लायक है, नालायक है, या अहमद के बारे में आगे इजाफा किया जा सकता है उसी जुमले के अंदर? ये क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। जी जी बेटी के बारे में बेटी के आगे बारे चलेंगे बेटी ना। के बारे में। बिल्कुल, तो इसका जी मतलब है कि मुजाफ जो होता है वो आपका हमेशा सब्जेक्ट हो उसका जाना कोई फिर भी मैम। अदद हो सकता है। ठीक है, अब वो मैं कह सकती हूँ अहमद की बेटी, या मैं कह सकती हूँ अहमद की दो बेटियां, या मैं कह सकती हूँ अहमद की बेटियां। तो तीनों आ सकते हैं ना जुमले के अंदर। जी मैम। तो इसका मतलब होता है कि अदद ओपन है, वो कुछ भी आ सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और मुसन्ना भी और जमा भी। इसी तरह जिन्स भी कुछ भी हो सकती है। मैं अहमद की बेटियां भी कह सकती हूँ, अहमद के बेटे भी कह सकती हूँ। ठीक है, मैं दोनों के बारे में आपको बात बता सकती हूँ। तो जिन्स जो है वो भी ओपन है, वो भी कुछ भी हो सकती है, वो मुजक्कर भी हो सकता है, वो मुन्नस भी हो सकती है जिसके बारे में मैंने खबर देनी है। यानी कि इन दो के लिए कोई कायदा नहीं है, मुजक्कर या मुअन्नस, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, या दोनों भी हो सकते हैं। मैं कहूंगी अहमद के बेटे और बेटियां बहुत तेज हैं, ऐसे भी हो सकता है ना। एक वक्त में दोनों जिन्स भी आ सकती हैं। तो बाजी जी, मुजाफ एक ही होता है ना? क्या चीज? मुजाफ एक ही होता है ना? बेटे बेटियां दो हो सकते हैं। जी, जी, ये मैं आपको अभी बताती हूँ आगे ना। जी बाजी। जब मैं कह रही हूँ दोनों हो सकते हैं तो इसका मतलब है दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका जिन्स। इसके बाद आपकी बात होगी जो हालत के बारे में, बल्कि पहले वुसअत के बारे में बात करते हैं। वुसअत और हालत। तो जो वुसअत है, वुसअत किसको कहते हैं? मारफा या नकरा। बिल्कुल, मारिफा या नकिरा का होना। अब क्या होगा, वुसअत क्या होती है? मैम उसके ऊपर जो अराबी हालत उसकी जो होती है, नहीं वो तो हालत है। नहीं नहीं उस्ताजा, जैसे इसमें आम और अहमद खास, आम और खास। जी वही मारिफा कह रही हूँ आम ना और कि क्या होगा, मुजाफ का मारफा बन के आएगा कि नकीरा बन के आएगा? मारिफा भी नहीं बनेगा, नकीरा भी नहीं बनेगा, हल्का फुल्का इसम होगा। नहीं हल्का बेटा, फुल्का बनेगा सा। तो सही ना, वो आपको नजर नहीं आ रहा है तो सही ना। वुसअत तो मारफा उस्ताजा होगा। इसम हो ही नहीं सकता वुसअत के बगैर। वुसअत के बगैर इसम कैसे हो सकता है? मैंने कहा इसम के लिए चार चीजों का होना तो लाजमी है। नकीरा बाजी, तब तो नकीरा होगा वो।
नहीं उस्ताजा, दोनों हो सकते हैं। अगर तो हम लोग आम सी बात करेंगे तो नकीरा हो सकता है, वरना जैसे अब अल्लाह का हम जिक्र करेंगे तो अल्लाह तो मारफा है, अहमद भी मारफा है यहाँ पे। जैसे अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान, तो हाँ, ये खास अल्लाह बात की होगी। किताब। अब हाँ किताब तो जी। मुजाफ है ना, किताब के बारे में आपने बात करनी। तो हमने कहा था मारिफा या नकीरा कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा मुजाफे इलई के ऊपर। जो भी मुजाफे इलई की वसअत होगी वही हम कंसिडर करेंगे कि हमारे मुजाफ की वसअत है, क्योंकि मुजाफ हल्का है। मुजाफ हल्का होता है, न अल आता है और न तनवीन होती है। हम मुजाफे इलई को देख कर फैसला करते हैं। अगर मुजाफे इलई मारिफा है तो मुजाफ को भी मारिफा माना जाएगा, और अगर मुजाफे इलई नकीरा है तो मुजाफ भी नकीरा होगा। अब आई समझ बात की? जी जी मैम। उस्ताजा। तो यानी कि हमारा जो ये इसका जो फैसला है वो किसके ऊपर किया जा रहा है? मुजाफ मुजाफ इलैही इलैही। को। मुजाफे इलैही के को देख के किया जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा मुजाफ के ऊपर कि वो मारिफा है कि नकिर है। मुजाफे इलैही हमें बताएगा कि मुजाफ जो है वो मारिफा है कि नकिर है। हालत हमने कहा था कि तीनों हालतों में मुजाफ जो होता है वो तीनों हालतों में आ सकता है। कल मैंने ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हर इसम किस हालत में होता है? रफा हालत में। नॉर्मल रफ़ई जब हालत। होगा तो ये अगर मुजाफ से शुरू किए जुमला शुरू हो रहा है तो वो हमेशा हमारे रफा की हालत में होगा। अगर उसके पीछे कोई हरफे जार आ गई तो वो जेर की हालत में होगा। अगर उसके पीछे कोई मुशब्बा बिल फेल आ गया, ऐसे हरूफ जो इसम को मंसूब कर देते हैं, तो वो मंसूब हालत में भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि वो सिचुएशनल होता है, तीनों हालतों में आ सकता है। आसान बात यह है कि वो तीनों हालतों में आ सकता है। लेकिन अगर उसके पीछे कोई सिचुएशन नहीं नजर आ रही तो आपको फिर याद रखना है कि उसने लाजमी मारिफा ही होना है, ठीक है, क्योंकि हर इसम मारिफा होता है। मारिफा कह रही हूं मरफू रफा की हालत में, मरफू। जी। लेकिन कोई और सिचुएशन आने की वजह से वो तब्दील भी हो सकता है। यानी कि आपको ये कुरान मजीद में तीनों सूरतों में नजर आएगा, कभी रफा की हालत में, कभी नसब की हालत में और कभी
जर की हालत में, तीनों हालतों में। तो अब ये आपने देखा कि वो अब इसी वजह से अब यहाँ हम लिख लेते हैं कि किस किस तरीके से वो आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पे अगर लफ्ज है नॉर्मल होगा तो वो होगा किताब, लफ्ज था किताबुन, ठीक है, एक किताब। अब वो आपको नजर आएगा किताबू, नॉर्मल हालत में वो आपको नजर आएगा। अब ये मैं मुजाफ की बात कर रही हूं, किताबू। पेश की हालत में बुन नहीं हो सकता, अल नहीं हो सकता, किताब। अब उससे पहले अगर इन्ना आ गया तो हो जाएगा किताबा। अगर उससे पहले इला या अला आ गया तो किताबी, ठीक है। आपको वाहिद लफ्ज जो है वो इस तरह से नजर आएगा। अब यही किताब अगर तस्निया है, किताबानी, ये भी हो सकती है, और किताबैनी, दोनों हो सकते हैं ना। अगर वो मजरूर है तो फिर कैसे आएगा, अगर नॉर्मल है तो किताबानी, अगर हरफे जर या इन्ना के बाद आएगी तो कैसे लिखा होगा? वो मैम वो नून ड्रॉप हो जाएगी, जो अलिफ ड्रॉप हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। शक्ल कैसी होगी? इन्ना या अला आईनी हो, के बाद आएगा तो किताबैनी। किताबैनी। मजरूर शक्ल आपको पता नहीं, वो अलिफ नून होता है पेश वाली शक्ल, और नसब और जर में या नून का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फिर वो होगा किताबैनी। तो किताबानी जो है वो जब मुजाफ बनेगा तो किस शक्ल में नजर आएगा आपको? हमने क्या हल्का करना होता है, अगर अल होता तो अल नून उतर जाता। हम अल के साथ लिख किताब लेते हैं ताकि आपको इसकी भी आइडिया हो जाए। अल किताबानी है तो अब ये क्या बन जाएगा? अल किताबा, अल रहेगा साथ, नहीं नहीं वो खत्म हो जाएगा। अल ताबा। किताबा। किताबा। यानी कि स्टार्ट से मैंने अल उतार दिया और एंड से मैंने नून उतार दिया। अब मुझे नजर कैसे आ रहा है? किताबा। और इन्ना या अला के बाद जब आ रहा है तो अब कैसे नजर आएगा ये मुझे? किताबी, किताबई। बी क्यों कह रहे हो? बे, सॉरी, किताबई, बे। किताबई। ये शक्लें हैं जो आपको नजर आनी है मुजाफ बन के। क्लियर है आप लोगों को? अब बात करेंगे जी जमा की। हमने कहा मुजाफ तीनों शक्लों में आ सकता है, वाहिद भी, तस्निया भी, जमा भी। अब उस्ताजा जरी हो गया, किताबी ना, किताबी। बी तो नहीं है ना बेटा, तस्निया में क्या होता है? नहीं बैनी। जी जी, अच्छा वो तो जमा है, सही सही। नहीं मैं कह रही हूँ उस्ताजा इसकी जरी भी किताब बई होगी, सही हो गया जी उस्ताद। जी, सेम ही है ना, मैंने इसीलिए लिखा है इन्ना या अला के बाद एक मैम साथ लिख लिखा दिया तो ना। इसलिए हुआ ना, किताब बई नहीं आएगा तो आपने बई लिखा हुआ है ना, नून कोई नहीं है, किताब बई नहीं है ना। जी तो उसको हल्का जी किया है ना, जी, नून गिर गया। नून गिर गया है। लेकिन बे के ऊपर जबर है तस्निया में, जेर नहीं है, वो जमा में आती है, ठीक है। अब मेरे पास लफ्ज है मुस्लिमूना, या अल लिख लेते हैं,
वो किताब की जमा कुतुबुन होता है, इसलिए मैं उसको बदल रही हूँ। अल मुस्लिमूना जमा है, और ये क्या बन जाएगा? मुस्लिमू। मुस्लिमू। ठीक है, आगे अलिफ लगा देंगे ना, अलिफ लगा देंगे ना आगे। नहीं, वो ड्रॉप हो जाएगा ना, आल ड्रॉप हो जाएगा और नहीं, नून एट द अलिफ की एंड। मैं बात कर रही हूँ, आगे अभी अलिफ लगाना अभी है उस तरफ कि। ना जाओ ना बुशरा, अब और तरफ नहीं जाओ, अभी जो मैं बेसिक समझा रही हूँ उसको ठीक है, समझो। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब इसी तरह ये अगर अल्लाह या इला के बाद आता है, या इन्ना के बाद आता है, जिसको मैंने मंसूब करना है, तो बन जाएगा अल मुस्लिमीना था, मीना जी, तो मुस्लिमी वो बन होएगा। जाएगा, मुस्लिमी। अब मी आएगा, मुस्लिमी। तो आपको याद है मैंने आपको कहा था कि हम थर्ड लेटर को ऑपोजिट करते हैं। अगर जी। एंड पे नून पे जबर है तो थर्ड लेटर पे जेर होती है, और अगर नून पे जेर है तस्निया की तो थर्ड लेटर पे जबर होती है। अब यहां पे आके आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। जब हमने नून ड्रॉप कर दिया तो अब हमें अदद कैसे पता चलेगा कि ये तस्निया है या जमा है। अब यहां पे ये थर्ड जो लास्ट लाम कलेमा है वो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड लेटर ऑपोजिट था नून की हरकत से। तो अगर मीम के नीचे जेर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आगे नून जबर वाली है, यानी कि ये जमा का लफ्ज है। और अगर मीम जबर वाली है तो आपको पता है कि नून ऑपोजिट होता है, जेर वाला होगा, इसका मतलब है ये तस्निया है लफ्ज। बात समझ आई है आप लोगों को? जी मैम, हमने पढ़ना ये किया, पढ़ना हमने बताया था इसका पढ़ना। जी, तो ये सारा उस्ताद कुछ ही जी, पहले किया था, अब सारा कुछ ही भूले हुए हो। हाँ, उस्ताद जी, ये जो मुस्लिमी आपने किया है ये जमा में है या के ऊपर वो जज़म है? जी, यहाँ पे जज़म है, वो ऑलरेडी जज़म वाली होती है ना। ठीक है, ठीक है। आपने नून और अल, शुरू से अल को हटा दिया, एंड से नून को हटा दिया है। तो कुरान आपने मजीद, मैम ये बताया था, मैम आपने ये बताया था जब जबर में होते हुए ज्यादा होता है तो जब जेर होता है तो कम होता है। जी इसका हमने आपने याद कराया था हमें। जी, तो अब यहाँ पे उसका जो आखिरी थर्ड लेटर है वो ऑपोजिट होता है ना। मुस्लिमी, मी ना, ना है तो मी है पीछे, और मई नी है तो मई, मीम पे जबर है, यानी कि लास्ट लेटर जो होता है आपका रूट वर्ड का, वो नून से ऑपोजिट हरकत लेता है। तो अब नून तो हट गया, तो अब आपको कैसे पता चलना है कि ये मुसन्ना है, ड्योल है या प्लूरल है? अब आपको लास्ट रूट लेटर बताएगा, उसके ऊपर जो हरकत होगी उससे ऑपोजिट हरकत नून की है। ये पॉइंट सबको समझ आई है? जी मैम, समझ आ गया। एक दफा फिर, ये मतलब हमने नून जो हटा दिया वो एक मीना था ना। मीना, तो ना, मीना था ना ना, नून लग इसका गया। मतलब है ना पे मीम के नीचे अगर जेर है देर तो थी जी। नून पे ऑपोजिट हरकत होनी है ना, इसका मतलब है ये हाँ जी, मुझसे मी ना था। तो ना ठीक। है तो इसका मतलब है जमा है। जी, और अगर मुस्लिम मई है, मई, तो मीम पे जबर है, इसका मतलब है मई हम्म, नी। नून ने ठीक है, ऑपोजिट मतलब मैं। हरकत देर वाली लेनी है। हम्म, हमने मीम की अब हरकत से देख रहे थे कि मी है कि मई है। जी ये आप कह रही हैं? बिल्कुल, ठीक है। यानी कि मीम जी, पे जी, जो भी हरकत है ना उससे ऑपोजिट नून के ऊपर होगी। जी, जी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ड्यूअल है कि प्लूरल वर्ड है। हाँ जी, ठीक है, अब समझ। तो ये सारे हो गए हमारे मुजाफ के कायदे। यहां तक समझ आ गई सबको? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? तो जब भी कुरान मजीद में
ये बात नोट कर लें कि जब भी कुरान मजीद में कोई भी हल्का फुल्का इसम आएगा तो आपको फौरन समझ आनी चाहिए कि ये मुजाफ है। हल्का इसम सिर्फ मुजाफ बन के आ सकता है। उस दिन जो हमें थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आई थी, जहां से हम इस टॉपिक पे पहुंचे, ठीक है, वो क्या था कि वो इसम हमने, ये तो हमें समझ आ गई थी कि इस्मुल फाइल है, लेकिन फिर हमने ये नहीं कर सके कि नून क्यों गिरा हुआ है। तो अब हमें पता है कि नून कब गिरता है, जब वो मुजाफे इलई बन के आता है, ठीक है। अब वो मुजाफ बन के आता है। अब वो अगर मुजाफ है तो ऑटोमेटिकली उसके बाद मुजाफे इलई होगा। ऐसा ही है, मुजाफ कभी मुजाफे इलई के बगैर हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो नहीं। सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब इसके बाद मुजाफे इलई का आना लाजिम है। तो अब मुजाफे इलई को हम कंफर्म करेंगे कि वो मुजाफे इलई है कि नहीं। अब उसमें भी हमने कहा कि ये भी सम होता है, ठीक है। इस्म होता है, और अगर ये इस्म है तो इसके आगे भी वही सारी चीजें होंगी। अदद होगा, जिन्स होगी, क्योंकि इसके बगैर इस्म हो ही नहीं सकता, वुसअत होगी, और उसकी हालत होगी। ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, जिस तरह अभी हमने बात की कि इसमें ये तीन चीजें होती हैं, अदद, जिन्स, हालत और वुसअत। इन तीन चीजों से मिलके कोई भी इस्म बनता है। अब अदद, जिसे हमने ऊपर बात की, सेम बात यहां पे भी वही बात है कि अदद कुछ भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अहमद की बेटियां, अब अहमद यहां अकेला है, ठीक है। अब मैं कहूंगी वालिदैन के बच्चे। अब वालिदैन जो है वो क्या बन के आ रहा है यहां पे? मुजाफ इलैह। जी, तो वालिदैन अब यहाँ पे तस्निया बन रहा है, वालिदैन के बच्चे। और मैं कहूंगी बच्चों के कपड़े, कपड़े, बच्चों, प्लूरल हो गया। यानी कि ये अदद भी तीनों आ सकते हैं। जैसे हमने पीछे बात की कि कोई भी अदद हो सकता है, तो मुजाफे इलई जो है उसका भी कोई भी अदद हो सकता है, ठीक है। वाहिद भी, मुसन्ना भी और जमा भी। यानी कि अदद जो है ओपन है, मुजाफ का भी और मुजाफे इलई का भी। इसी तरह जिन्स भी ओपन है। मैं कह रही हूं अहमद के बेटे या अहमद की बेटियां। इसी तरह मैं कह सकती हूँ शगुफ्ता के बेटे या शगुफ्ता की बेटियां। तो जिन्स जो है वो भी मुजक्कर या मुअन्नस कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वुसअत भी ओपन है। मैं किसी मारिफा इसम की भी बात कर रही हो सकती हूँ और मैं नकिरा की भी कर सकती हूँ। अगर ये वुसअत इसकी मारिफा होगी तो मुजाफ को भी हम मारिफा मानेंगे, और अगर वुसअत इसकी नकिरा होगी तो हम मुजाफ को भी नकिरा मानेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हमारी बात हुई कि तीनों चीजें ओपन है।
अदद भी ओपन है, जिन्स भी ओपन है, वसत भी ओपन है। और वहां पे तो हालत भी ओपन थी मुजाफ में। अब सिर्फ यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो हालत है ना वो फिक्स है। मुजाफ इलई जो है उसको हर हाल में मजरूर ही होना है। इसके पास कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसकी हालत तब्दील नहीं हो सकती। इसको हर हाल में मजरूर रहना पड़ेगा। तो मैंने जिस तरह कल बताया था कि मजरूर होने की 4 वजूहात हैं, उनमें से एक हरफे जर के बाद मजरूर इसम आता है, और एक मुजाफे इलई यानी कि हल्का इसम कुरान मजीद में जब भी आएगा उसके फौरन बाद एक मजरूर इसम होगा। ठीक है, यानी कि जो कि मुजाफे इलई बन के आ रहा होगा। तो ये 2 सिचुएशंस आप लोगों ने अलहदा से कहीं लिख लेनी है कि कब कब इसम कुरान मजीद में जर वाला हो सकता है। तो इससे भी आपको मिल सकता है मुजाफ अपना, कि अगर कोई इसम जेर वाला है, मजरूर शक्ल में आ रहा है, आप फौरन नंबर 1 पे देखोगे कि क्या उससे पहले कोई हरफे जर है। अगर नहीं है तो नंबर 2 पे आप देखोगे कि क्या उससे पहले कोई हल्का फुल्का इसम तो नहीं आ रहा। और अगर हल्का फुल्का इसम है तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये मुजाफे इलई है, क्योंकि हल्के इसम के बाद सिर्फ मुजाफे इलई आता है। यहां तक बात समझ आ गई है? क्लियर है बच्चों? जी उस्ताज़ा। आपने ये बताया कि अगर तो मजरूर होने की 4 वजूहत है ना, अगर कोई जेर वाला लफ्ज आता है, इसम आता है, तो हम देखेंगे कि पहले कोई हरूफ जारा तो नहीं है जिससे उसको हरूफ जार में बदला जरी हालत में। अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पर हमें देखना है कि इससे पहले मुजाफ तो नहीं है। बिल्कुल, कोई हल्का इसम तो नहीं है। मुजाफ तो जी हल्का इसम हाँ होता जी, है ना। जी जी, उसकी मुजाफ तो शक्लें अभी नहीं है। मैंने आपको दिखा दी हैं कि किस तरह बन के आता है वो। जी जी। किताबा और होगा, किताबई होगा, मुस्लिमू होगा। ठीक है ना, इस तरह हाँ हाँ चल जी, के शक्लों, बदली तब्दील शुदा शक्लों में होगा वो। हाँ ठीक है, जी। तो ये हमारा ये हो गया दूसरी वजह जेर में आने की। तो अच्छा, तीसरी अब वजह क्या? जी बेटा। तीसरी वजह आपने 4 वजह बताई है ना? जी, अभी तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसी पे रहे ना। ठीक है, मैं अभी क्या हम शायद बता मुरक्कब दी हुई इजाफी है। कर रहे हैं। जैसे जैसे वो पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताती जाऊंगी। अब यहाँ पे इसको हम एंड करते हैं। अब हम मजीद इंफॉर्मेशन वाली बात करते हैं कि बाजी, जी जब मुजाफ इलई आएगा तो उसमें नून नहीं गिरेगा, मुजाफ इलई में। मुजाफे इलई में तो गिरना है बेटा, मुजाफ में नहीं गिर। हाँ, मुजाफे इलई में तो नहीं गिरेगा ना। हल्का नहीं इसम तो गिरेगा। मुजाफ होता है ना, मुजाफे जी इलई जी तो नहीं बाजी। होता। मैंने कही है जी कि दो बाजी। इसम का मुरक्कब, एक हल्का इसम और एक भारी इसम। जी। तो जब भारी इसम जब में अल भी होगा, तनवीन भी होगी, जी, नून भी होगा। वो अपनी असल शक्ल में। किताबानी, किताबीना, किताबईनी ऐसे ही आएगा। जी बिल्कुल ऐसे आएगा। जी, अब मैं इसकी शक्लें आपको दिखा दूं कि कैसे मैम कैसे। मैम एक चीज क्लैरिफाई करनी है। ये जब आपका हल्का फुल्का इस्म आएगा तो ये जाने इंडिकेशन है कि ये मुरक्कब इजाफी है। ये जी वन ऑफ द इंडिकेशन है जी। बस ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैंने कहा कि इसने सिर्फ मजरूर इसम बन के आना है। ठीक है, ये मरफू आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसकी शक्लें क्या होंगी? मसलन अगर किताब है तो किताबुन हो सकता है ये। तो ये जरी हालत में होगा नहीं, ना, किताब। नहीं हो सकता। या तो नहीं हो ये किताबिन। सकता, बिल्कुल किताब बिन होगा अगर या वो किताब अकेला ये है। होगा। जी। अगर उसको तस्निया बनाना है तो किताब बईनी होगा। बिल्कुल बैनी होगा। क्या किताब बानी हो सकता है?
नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और या वो किताब बीना हो सकता है। बीना, जी। किताब की खैर जमा जो होती है वो होती है तब कुतब कुतब। कुतुबुन। कुतुबुन होगा। नहीं, नहीं, कुतुब कुतुब, कुतुबी कुतुबिन। कुतुबिन। बी हो। बी क्यों होगा? आपने हल्का करना है उसको। कुतुबिन। उस्ताद मैं समझी हल्का करे। कुतुबिन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे मुस्लिम है तो मुस्लिमीना, ठीक है, ये शक्लें होंगी। अच्छा, और ये अगर ये नकिरा इसम है, ठीक है, मैंने कहा नकिरा भी हो सकता है और मारिफा भी हो सकता है। और यही वर्ड अगर मारिफा है तो अल किताबा, सॉरी, अल किताबी, अल किताबैनी, अल कुतुबी। मुस्लिमीना। बाजी मुस्लिमीना को आ गया। क्या? अच्छा अच्छा। वो कुतुब है ना, इसलिए मैं उसको वो बदल रही हूँ, ठीक है। ये है जी अगर मारिफा इसम बन के मुजाफे इलैहि आ रहा है। मैंने कहा था ना मारिफा और नकिरा दोनों शक्लों में आ सकता है, ठीक है। अब अगर ये मारिफा या नकिरा होगा, अब ये क्योंकि हमें, अब इसको मैं इन शक्लों को देख के मैं ये तो नहीं कह सकती ना मैनी या मीना को कि ये जो है नसबी हालत है। मुझे पता है कि मुजाफे इलैहि जब भी आएगा किस हालत में आएगा? जर्री हालत में। जरी हालत में। तो इसको देखते साथ ही हल्के इसम के बाद जब भी ये शक्लें आएंगी तो मैं फौरन क्या कहूंगी कि ये मजरूर इसम है। मैं कभी इसको मंसूब से मिक्स नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुजाफे इलैहि जब भी आएगा मजरूर शक्ल में आएगा। ये बातें क्लियर हो गई हैं आपको सबको? जी बच्चों। बाजी अब ऐसे ही लिखना चाहते थे, मुस्लिमी अल मुस्लिमी मईनी अल मुस्लिमीना लिखना था ना, लिखना चाहते थे ना आप? जी उस्ताद जी, ये जो मुस्लिमीना लिखा है अल जी, मुस्लिमीन नहीं होगा, अल मुस्लिमीना लिखा है ना, तो प्लूरल लिखा है मुस्लिमीन। ना बेटा। किताब बैनी मैंने तस्निया लिखा है, ये जमा लिखा है। पहले वाहिद अच्छा लिखा है, फिर तस्निया जी लिखा है, फिर जमा लिखा है, जमा जमा। ठीक है। पहले मैंने नकिरा लिखा था, मारिफा लिखा है। ऊपर खाली मुस्लिमीना लिखा था, अब मैंने उसको मारिफा अल मुस्लिमीना लिखा है। आपने सिर्फ जमा लिखा है, तस्निया नीना लिखा उस्ताद। ऊपर बेटा ऐसे तस्निया ही लिखा है ना। ठीक है। वो सब मैंने वर्ड चेंज किया है ना, कुतुब को बजाय मैंने उसको मुस्लिम की जमा लिख दी है। ठीक है उस्ताद, वाहिद और समझ। तस्निया किताब ली है और जमा के लिए मैंने मुस्लिम वर्ड ले लिया है। जी वही पूछना था बाजी। जी, मैंने तो मैम आपको अल सिर्फ वर्ड कुतुबी का बनेगा डिफरेंस ना, दिखाना है जमा ना। जमा अल कुतुबी बनेगा ना? जी कुतुब भी होता है, अल कुतुबी हो जाएगा वो। जी वही कह रही हूँ। जी, सिर्फ वो जेर के साथ आ जाएगा, अल कुतुबी। सजा आपने जो भी जुमला बोला था ना कि इन शक्लों को देखकर हम ये कहेंगे कि ये मजरूर है, ये कभी मंसूब नहीं होगा, ये सही बात, ये सही है? मैं जुमलों को लिखना चाह देख रही हूँ। के? नहीं नहीं, मत जुमलों नहीं, ये जो आपने जो वर्ड अगर आएंगे मुदाफ इलैहि इस हालत में अगर आएगा तो जी जी, मतलब ये शक्ल तो नसब के पास भी है ना, नसबी हालत में ये भी यही शक्लें होती हैं ना। हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि मुदाफ इलैहि हमेशा मजरूर होगा, तो इसको कभी हम नस्वी फिर कंसीडर कंफ्यूज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। अगर ये हाँ हाँ आपको मुरकब इजाफी आता है और पूछते हैं आपको
अल मुस्लिमैनी या मीना के बारे में कि नसबी, इसकी इराबी हालत बताओ। तो क्योंकि आपको पता है मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा जर में आता है, तो आपने इसको मजरूर ही बताना है, ये नहीं कहना ठीक कि ये नसबी भी हो सकता है। ठीक है, बस यही कंफर्म। बाजी जमा मुकस्सर को भी अल लगता है। बेटा मेरा टूट जाता है तो फिर उसमें अल तो नहीं लगता मेरे ख्याल में। जी मैम उसको मारिफा बनाने के लिए अल लगेगा ना। जैसे जमा मुकस्सर ये किताब से कुतुब बना ना, तो जी उसके पीछे अलिफ लाम लगाया, ये जमा मुकस्सर के साथ भी मारिफा हो सकते हैं, जी, जो अल जो लग सकते मारिफा हैं। है वो तो मारिफा ही रहेगा ना, फिर आप कैसे डिफरेंस बताओगे कि मारिफा है कि नकिरा है? मुकस्सर के साथ तो मेरे ख्याल में नहीं लगता अल। चलो बाद में देखते हैं, अभी इन रूल्स के ऊपर हैं। आप ये सब ये मुझे बताएं कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? जी बाजी। जी मैम अच्छा, अब मैं बात करने लगी हूँ कॉम्प्लिकेटेड अल्फाज की। ठीक है, हमने जो कल टॉपिक किया था कि कॉम्प्लिकेटेड में क्या होता है, अब उसकी कुछ हम मिसालें आज देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड की, यानी कि जिसमें मैं एक से ज़्यादा लूंगी। अच्छा, इसको कहते हैं पेचीदा मुरक्कबे अज़ाफ़ी। ठीक है, ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको 3 ही की बात बताऊंगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो 3 अल्फाज हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक मिसाल लिख लेती हूँ। दुआ, अच्छा, दुआ ऊ, रसू, रसू लिल्लाही, दुआ उ रसूलिल्लाही। इसका तर्जमा क्या होगा? मैंने कहा था उर्दू और अरबी बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अल्लाह तो के रसूल की दुआ। बिल्कुल ठीक हो गया, अल्लाह के रसूल। मैंने कहा था 2 इसम साथ साथ और बीच में का की के आ जाता है। अल्लाह के रसूल की दुआ। अब आप देखोगे कि अब अगर मैं सिर्फ रसूलुल्लाह को देखती हूँ, और इसको हम जब ग्रामेटिक एनालिसिस करते हैं वो भी एंड से करते हैं। आप मुझे बताओ कि इसमें मुजाफ कौन सा है, मुजाफ इलैहि कौन सा है? मैम एंड वाले दोनों को रसूलुल्लाह जी, की बात कर हमेशा रही हैं। मुरक्कब इजाफी अगर एक से ज्यादा अल्फाज से मिलके बन रहा हो तो उसको हमेशा एंड से बैकवर्ड लेके चलते हैं। अल्लाह ही मैम मुजाफ इलैहि है, रसूलु रसूली मुजाफ है। ये रसूल जो है ये मुजाफ भी है और मुजाफ मैम इलैहि अभी भी उनको है। बेटा जितना मैं पूछ रही हूँ उतना बताएं। आपने रसूल 2 मुजाफ वर्ड्स है, की बात की है तो उसी की बात करें ना। अल्लाह ही रसूल मुजाफ मुजाफ है, इलैहि है, अल्लाह रसूली मुजाफ इलैहि। मुजाफ है। तो रसूल मुजाफ है, ठीक है, और अल्लाह क्या हम्म, है? मुजाफे इलैहि। इलैहि। ठीक है, अब हमने देखना है कि उनके रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जो हमने रूल्स अभी सीखे हैं, मुजाफ के बारे में हमने क्या सीखा था? मुजाफ इलैहि मजरूर होता है।
मुजाफ के बारे में पूछा है बेटा। हल्का होता है। मुजाफ, हाँ हाल मुजाफ नहीं होती, हल्का फुल्का तनवीन इसम नहीं होता होती, है। हल्का फुल्का होता है। हल्का फुल्का और ये होता है, क्या ये हल्का है? जी हल्का। ना अल जी है ना तनवीन है, ठीक है। तो इससे जी पता चला कि ये मुजाफ है, ठीक है। जी और हमने कहा जी ये बेटा। कोई भी इसम यानी कि कोई भी जिन्स हो सकती है, कोई भी अदद हो सकता है। सकता है। तो जी रसूल मुजक्कर है और वाहिद है, ठीक है। जी जब मैं इसकी 4 चीजें इसम की बताऊंगी तो मैं कहूंगी कि ये क्या है, वाहिद है, वाहिद है, मुजक्कर ये है मुजक्कर है, और हल्का ये फुल्का है। तो इसकी जिन्स क्या है, अब आपने बता दी, मुजक्कर और वाहिद। वुसअत क्या है इसकी? मारफा उसाद है ना। भी मारिफा ही है। मारिफा। अल्लाह को देख के, क्योंकि अल्लाह मारिफा है तो इसको भी हम मारिफा बोलेंगे, ठीक है। जी और आखिर में रह गया कि हमने कहा था कि मुजाफ की इराबी हालत क्या होती है? मजरूर। मुजाफ मुजाफ की की जो भी, वो मुजाफ होती की है ना, वो आ सकती है। तीन भी हो सकती है। तीनों हो सकती है ना। तो जी लेकिन ये ये जेर वाली है। देर वाली है जी। जी अब मैंने ये हाँ कहा था कि कोई भी दुनिया का इसम जेर वाला नहीं हो सकता सवाए 4 जी वजूहात से। जब भी कोई जी जेर वाला इसम आता है, आप पीछे देखते हो कि क्या इससे पीछे हरफे जर है। नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखते हो कि क्या इसके पीछे कोई हल्का फुल्का इसम है। मैम ये मजाक की जगह वजह से मजरूर होगी ना, क्योंकि पीछे दुआ मुजाफ है। यही सवाल कर रही हूं ना बेटा, जो मैंने आपको एक सीक्वेंस बता रही हूँ वो सीखो। क्योंकि आपको पता है जी कि मुजाफ को हर हाल में रफा की हालत में होना चाहिए, लेकिन रफा नहीं जी है। तो फिर बाकी जो भी हालतें होती हैं वो किसी वजह से होती हैं। तो आपने वजह तलाश करनी है ना कि जेर क्यों मिली है इसको। जी तो पीछे हल्का 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 फुल्का इसम है। हरफे जर तो नहीं है, लेकिन आपने दूसरी नहीं। रीजन देखी कि पीछे कोई इसम हो और हल्का हो, तो मिल गया आपको। जी तो इसका जी मतलब बाजी। क्या हुआ कि इसके पीछे वाला जो वर्ड है वो भी मुजाफ है, क्योंकि जी हल्का इसम सिर्फ मुजाफ बन के आता है, जी ठीक है। तो ये मुजाफ है जो पिछला इसम है। अब ये मुजाफ है तो इसका फौरन बाद, मुजाफ के फौरन बाद क्या आता है? मुजाफ इलैहि आता है। तो इसका मतलब जेर है वाला इसके इसम फौरन आता है। बाद क्या है? जेर वाला मजाक। इसम। तो इसका मतलब है रसूल। अब दुआ ऊ का मुजाफ इलैहि भी बन रहा है। जी वो रसूल अल्लाह का मुजाफ है और दुआ ऊ का ये मुजाफ इलैहि है, ठीक है बाजी, जी। अगर ये रसूलुल्लाह ही होता, दुआउ रसूलुल्लाह ही होता, तब तो मुरक्कब पेचीदा मुरक्कब इजाफी हो नहीं सकता। नहीं हो सकता ना, अगर 2 से हाँ ज्यादा हो तो उसको कहते हैं। जी, अगर ये रसूल रसूली के नीचे जेर होने की वजह से हम उसके पीछे फिर ढूंढेंगे। जी, जेर की वजह कोई आपको हल्का, हर हाल में ढूंढनी है ना, जी इसके ये पीछे जेर हल्का क्यों आया। फुल्का इसम तो नहीं है, इसके पीछे कोई हुर्फे जार तो नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई हरूफे जर तो नहीं है। नंबर 2 पे जी देखना है कि कोई हल्का इसम तो नहीं है। जी, तो ये अब अगर रसूल, बाजी ये अगर रसूल अल्लाह ही होता, अगर ये रसूलुल्लाह ही होता, तब तो हम पीछे नहीं ढूंढेंगे। बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। फिर हमें इस रसूलुल्लाह को कहेंगे कि ये मुरक्कब इजाफी है। इजाफी है। अब ये 2 मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं। एक ये पहला वाला मुरक्कब इजाफी बना है रसूल लिल्लाह, एक ये मुरक्कब इजाफी नंबर 1 है, ठीक है। मुरक्कब इजाफी 1, ठीक है। और फिर ये 2 दुआ उ रसूली,
ये मरकब इजाफी नंबर 2 है। जी मैम रसूलिल्लाह मुजाफ इलैनी इसका बनेगा दुआ का पूरा बनेगा ना ये मुजाफ इलैही जो है। जी यही बताने लगी हूँ। अब ये मुरक्कब सही। इजाफी मैंने इसीलिए इसको इकट्ठे जोड़ा है ना, यानी कि ये पूरा मिल के हम क्या करेंगे, मैंने ये आप लोगों को पहले भी समझाया था, सिखाया था कि जब कोई एक मुरक्कब बन जाता है, मिसाल के तौर पे मैंने किस तरह आपको सिखाया था कि अगर आप पानी में खाली पानी लें और खाली पत्ती लें, ठीक है, तो वो दो अलग-अलग वर्ड्स हैं। अब मैं पत्ती पानी में डाल के उसको उबाल लेती हूँ तो क्या बन जाएगा? वो कर्ड। वो कहवा बन कहवा जाएगा। बन कहवा बन जाएगा, ठीक है। वो ग्रीन टी भी हो सकती है, पिंक टी भी हो सकती है, कोई टी हो सकती है। अब क्या मैं उसको लैदा कर सकती हूँ? नहीं। अगर मैं उसको लैदा करना चाहूँ, पत्ती छान के तो लैदा कर सकती हूँ, लेकिन वो जो कावा बन गया, क्या पानी और पत्ती को मैं लैदा करके प्योर पानी और प्योर पत्ती बना सकती हूँ? नहीं। एक कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बन गया ना। अब उस जी पूरे को एक चीज मानी जाएगी, ठीक है। अब मैं उसके अंदर दूध डाल देती हूँ। मैं एक तरफ चैनक में मैंने वो कावा रख दिया, एक तरफ दूध रख दिया। अब ये दो अलग-अलग चीजें हैं, ठीक है। अब मैं अगर जी उस चाय में, उस कहवा में दूध डाल देती हूँ तो एक नई शक्ल की चाय बन गई। अब वो जी मैं आपको पेश करूंगी तो मैं क्या आपको कहूंगी कि पानी पत्ती दूध पी लें, या मैं कहूंगी चाय पी लें? चाय पी लें। अब वो एक तीसरी शक्ल कंपाउंड की बन गई ना। कंपाउंड कहते ही है कि दो या दो से ज्यादा अज्जा का आपस में मिल जाना। तो अब ये तीन चीजें मिलके एक चाय का कप बन गया। अब मैं उसको चाय कहूंगी ना, मैं दूध पानी पत्ती तो नहीं कहूंगी आपको। क्या मैं अब इसको अलग-अलग कर सकती हूँ तीनों शक्लों में? नहीं। नहीं कर नहीं। सकते, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसी तरह अब मैं उसमें अगर चीनी भी डाल देती हूँ तो अब 4 चीजों का मरकब बन गया। मैं उसमें इलायची डाल देती हूँ तो 5 चीजों, आजकल तो मसालों वाली चाय भी शुरू हुई है। तो अब ये जो रसूलुल्लाह मिल के जब एक मरकब इजाफी बना तो ये एक पूरी कंपाउंड एक चीज बन गई, समझो चाय बन गई। अब जब मैं दुआ को मुजाफ लूंगी तो ये पूरा का पूरा मुरक्कब इजाफी जो है, अब वो उसका मजरूर इसम कहलाएगा। यानी कि पूरा रसूलुल्लाह ये पूरा एक जो मुरक्कब है वो इस मुजाफ का मुजाफे इलाई कहलाएगा। आई जी समझ? जी बाजी। पहले एक मुरक्कब इजाफी बन गया रसूलुल्लाह। जी अब जब दुआ के साथ मैं इसको जोड़ूंगी, उसको मुजाफ लूंगी, तो अब ये पूरा मुरक्कब इजाफी जो है ये उसका वो यानी कि वो मुजाफ कहलाएगा और ये इसका मुजाफ इलाई कहलाएगा। समझ आई? बाजी, इसकी मिसालें हमें कुरान में भी मिलेंगी। जी आप सूरत फातिहा खोलो, टाइम पूरा हो गया है, लेकिन मैं आपको सूरत फातिहा में दिखा देती हूँ। जाहिर बात है कुरान से ही निकला हुआ है ना सारा। मैम आपने ये कहा कि जो दुआ है वो बन गया मुजाफ और रसूलिल्लाह वो इकट्ठा मिला के मुजाफ इलैही जी बन वो गया, पूरा मुरक्कब वैसे इजाफी ही जो ना। था ना मेरा, उसको जी जी मैं वो अब मुजाफ कहूंगी, मुजाफे ठीक इलैही है। कहूंगी। मुजाफ इलैही। जी यानी कि ये, सॉरी, ये जो है मुरक्कब इजाफी, ये मुजाफे इलैही कहलाएगा, जी ठीक है। और ये सर हम ये मुजाफे कह इलैही अपने मुजाफ दुआ ऊ के साथ मिलके फिर मुरक्कब इजाफी नंबर 2 बनेगा। एंड रिजल्ट ये है। सर क्लियर हम है ये बात? कह सकते जी सर एक बात पूछनी थी कि ये हम कह सकते हैं कि दो मुरक्कबे इजाफी जो हैं वो पेचीदा मुरक्कबे बन सकते हैं मुरक्कबे इजाफी। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, मैं यही समझाना चाह रही हूँ। मैंने एक जो मिसाल पिछली दफा दी थी, मैंने 9 अल्फाज जोड़े थे। अहमद की बेटी के स्कूल के कमरे की खिड़की का शीशा, ये पूरा एक मुरक्कब इजाफी है।
ठीक है दो यानी को दो मिला के आप एक मुरक्कब इजाफी बनाओगे और सही फिर वो पिछले वाले इसम के साथ यानी कि दो से एक मुरक्कब इजाफी बना लिया, पीछे वाले को फिर मजाफ का और उन दोनों को आपने मुजाफ इलैहि कह दिया। इस तक कनेक्ट करते 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 एंड तक ले जाओगे और वो एंड पे वो एक मुरक्कब इजाफी बनेगा। ठीक है आई समझ? जी। लेकिन और हम इसी इतने को अभी हम मुश्किल की तरफ जा नहीं रहे। मुरक्कब इजाफी कहते हैं। जी मैंने कहा इसी को ही हम कॉम्प्लिकेटेड मुरक्कब इजाफी कहते हैं। बिल्कुल, मतलब दो से ज्यादा इसम अगर कनेक्ट हो जाए आपस में। मतलब ये भी निशानी है कि उसमें का के की 2 दफा आ जाए या 3 दफा आ जाए, जी बस वो जब भी दो इसमों के बीच में का की के हाँ आ रहा है ना, तो आ उसका जाएगा ना, मतलब तो है फिर अभी वो ये भी एंड नहीं हुआ। हाँ जी ठीक है, बस यहाँ पे करके मैं इसको एंड करती हूँ। सूरतुल फातिहा अगर खोलो तो वहां पे मैं बोले बोले। आपको दिखा के सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, अब रब्बिल आलमीन आप देखो, रब्बिल आलमीन क्या है ये मुरक्कब इजाफी है, रब्बी जो है, ठीक है, मुजाफ है। मुजाफ है और अल आलमीन क्या है? अब रब्बी आपने देखा हल्का फुल्का हिस्सा में, और जी आगे अल आलमीन जो है वो भारी हिस्सा में रब्बी। अब यहां पे भी आपने देखा कि अल आलमीना। अच्छा, अब आपने देखा रब्बी भी जेर की हालत में है ना, इसको जी रब्बुल आलमीन होना चाहिए था। जी। ठीक है, अब क्या इससे रब से पीछे कोई हरफ जर है? नहीं। क्या इससे पहले कोई हल्का इसम है? जी लिल्लाह है। अल्लाह है ना, लिल्लाह। ली को तो लिल्लाह। छोड़ दो, अल्लाह है। हल्का अल्लाह जी। क्या हल्का इसम है? जी नहीं नहीं है ना, मारिफा। नहीं, मारिफा है। मारिफा। मारिफा तो इसका मतलब है इसके पीछे मुजाफ तो नहीं है ना? नहीं। नहीं है। इसका मतलब है जो दो रीजंस अभी हमने नहीं सीखी, उनमें से कोई वजह है जिसने इसको जेर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अर्रहमान रहीम अलहदा है। ये आप देखें, इसको पहले लिख लें, मुजाफ यौमुद्दीन। और मुजाफे इलैहि। अब इसके बाद आप देखें मालिकी यौमिद्दीन। जी, यौमुद्दीन मुजाफ मुजाफ इलैहि बन रहा। मालिकी यौमिद अब आपने जब देखा अदीनी, तो दीनी जेर वाला इसम है। ठीक है, अब आपने फौरन देखा कि क्या इसके पीछे ये हरफ जर है अदीनी के पीछे? नहीं नहीं ये है। है ठीक है, हरफ जर दूसरे नहीं। नंबर पे देखा कि क्या इसके पीछे कोई हल्का फुल्का इसम है? हाँ है यौमी। है। जी इसका मतलब हुआ कि ये, इसका मतलब है क्यों जेर में है? क्योंकि ये मुजाफे इलैहि है। क्योंकि हमें पता है हल्के इसम के फौरन बाद क्या आता है? मुजाफे इलैहि आता है, जी मुजाफिर नहीं और मजरूर हालत में। मजरूर हालत में होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये जेर की हालत में क्यों है, क्योंकि ये मुजाफे इलैहि बन रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अगर ये मुजाफे इलैहि है तो इसके फौरन बाद पीछे क्या होगा? मुजाफ होगा। रूफ मुजाफे इलैहि के पीछे फौरन क्या होता है? मुजाफ होगा जी। मुजाफ मुजाफ होगा। होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें समझ आए या हमें समझ ना आए,
हमें ये पता चल गया कि अगर ये मुज़ाफ़ इलैही है तो इसके पीछे मुज़ाफ़ का आना लाजिम है, तो इसको हम अब कहेंगे कि ये मुज़ाफ़ है। अब ये अगर मुज़ाफ़ है तो मुज़ाफ़ के क्या कायदे इस पे लागू हो रहे हैं? क्या ये हल्का इसम है? जी जी बाजी। मैम, नाल लेना तनवीन है। अदद और जिन्स कुछ भी हो सकता है, इसलिए उस पर हमें गौर करने की जरूरत नहीं। हालत जो है हमें पता है कि इसम की लाजमी मुज़ाफ की पेश पेश वाली होती है, अनलेस के कोई वजह आ जाए। तो हमने ये देखा कि ये पेश वाली तो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जेर वाली है। तो अब हमें इसकी वजह पूछनी पड़ेगी कि ये ये जेर में क्यों है? जेर में क्यों है। अब ये मुज़ाफ और मुज़ाफ़ इलैही मिलके बन गया मुरक्कबे जारी, सॉरी मुरक्कबे इज़ाफ़ी। ठीक है, ये अब हमें समझ आ गई यहाँ तक। अब मैंने वजह ये देखनी है कि ये आखिर जेर की हालत में क्यों है। अब फिर इसके पीछे आप देखोगे माली की कि क्या इसके पीछे कोई हर्फ जर है या उम्मी के पीछे? नहीं, नहीं, नहीं है। ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है इसके पीछे? अब अगर वो नहीं है तो क्या कोई हल्का इसम है? नंबर 2 पे हाँ हमने जी, ये हल्का देखना होता फुल्का है। इसम है जी, जी हल्का है फुल्का इसम। हल्का। हल्का इसम है, ठीक है ना, अल है जी ना तनवीन है। तो हल्का इसम जब जी, भी कुरान में आएगा क्या बन के आएगा? मुज़ाफ। हमेशा मुदाफ मुज़ाफ बन। बन के आएगा। तो आपको पता चल गया कि ये मुज़ाफ है, और इसका मतलब है कि मुज़ाफ के फौरन बाद क्या आता है? मुज़ाफ इलैही। तो ये मुज़ाफ हो गया, और मुज़ाफ के फौरन बाद आना है मुज़ाफ़े इलैही ने। तो अब ये जो ऊपर का मुरक्कब इज़ाफ़ी था, ये अब क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी, जी मुज़ाफ़े बाजी। इलैही। जी ठीक है, यानी कि जी ये वाला मालिकी मुज़ाफ बना, और जो पूरा का पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी आप ऑलरेडी बना चुके हो वो बन गया उसका मुज़ाफ़े इलैही। अब नया मुज़ाफ और मुज़ाफ़े इलैही मिलके अब क्या बन जाएंगे? मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये अब ये मुकम्मल हुआ मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब समझ आई आपको बात की? जी बाजी। और ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी था, ऐसे ही हुआ ना, बिल्कुल, मालिकी और उम्मीदी। यानी बाजी कि इसको हमने एक ये सिंगल मुरक्कब इज़ाफ़ी कहना है। हमने ये नहीं कहना कि ये कोई ये दो अलग-अलग मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं बने। इस पूरे को हमने एक मुरक्कब इज़ाफ़ी मानना है। अगर कोई पूछे ये कौन सी टाइप है तो फिर हम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड वाली है, जी, वो कॉम्प्लिकेटेड वाली है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, वैसे तो एक ही बाजी बनेगा ना। ये इसके पहले भी आप एक मर्तबा समझाए थे, लेकिन मेरी समझ में आया नहीं था। सही, लेकिन अब अच्छा ना समझ में आ गया कि दिमाग जो बोझ था वो उतर गया, ऐसा लगता है मुझे। सही, अल्लाह ताला आपको अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मिल शिफा अता करे और आपके आलो औलाद को अखले रुज़्क़ अखले। चलें, जज़ाकल्लाह। वाकिफ मकसद यही था से कि बस बात समझ में आ जाए। जी, सब बच्चों को समझ आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, तो ये वो चीज़ें हैं जब आप इनको खोलना शुरू करते हो ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें एक वो बना हुआ है कि जी ये बड़ा खौफनाक डरावनी चीज़ है, हालांकि ये बहुत मज़ेदार है। अगर आप जब इसको समझना शुरू करते हो ना तो ये बड़ा मज़ा आना शुरू हो जाता है। मैम एक सवाल लेकिन ये बाजी पूछूं कि आपको हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो फिर है भी तंग वो भी करेंगे। तो एक मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है ना अलग से, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, नहीं बेटा, नहीं बन रहा। नहीं, नहीं। अल है ना हमद के पहले। हाँ वो अल हो गया। जी हाँ नहीं बन रहा। वैसे वो अल्लाह की तारीफ, अल्लाह के लिए। हाँ जी ठीक है। जी, तो हाँ, वो अल्लाह की जेर है ना, हरफे जर तो नहीं ना, अल्लाह के साथ वो जी। तो लगी है अलहम्दु इलाही। अलहदा वर्ड है, लिल्ला अलहदा वर्ड है। वो तो जार मजरूर है, लाम से ली और अल्लाह मुरक्कब जारी बन रहा है ना। जी 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 मुरक्कब इजाफी तो वहाँ कुछ नहीं बन रहा। जी।
ली की जेर ली और आगे अल्लाह ही। लिल्लाही अब अल्लाही। उस हाँ अल्लाह ही को भी आपने देखना है ना कि क्यों जेर आई हुई है। जी। तो उसके हाँ पीछे आपने सबसे पहले देखना होता है कि हरूफ जर तो नहीं है। तो लामजे ली नजर आ गया ना आपको हरूफ जर। हाँ जी। हाँ ये तो हरफ ली जर ने अल्लाह को जेर दी है। तो ये जार जारी मजरूर मिलके क्या बनते हैं, मुरक्कबे जारी। जारी। जी जी। बाजी तो जो गैरिल मगदूबी है ना, जी वो भी मुजाफ मुजाफ इलैहि बन रहा है। जी जी गैरी बनेगा, बिल्कुल ये बनेगा। हल्का फुल्का इसम। अब फिर गैरी जो है, ये गैरी को फिर जेर हम देखेंगे कि गैरी को फिर जेर किसने दिया, देख सकते हैं जी बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे। इसके पीछे तो हम देखेंगे तो अलैहिम है, तो वही हरफे जो जर है। हरफे जर है। जर जी है हरफे लेकिन जर से पहले। लेकिन जी, लेकिन हरफे जर उसके एक उसके सामने जो होता है उसे एक ही को जर देता है ना। ये तो तो यही कह रही हुर्फे हूँ ना, आपने गैरी के पीछे देखना है हरफे जर है कि नहीं। नहीं है, इसके पीछे तो हिम आ रहा है ना, हरफे जर तो नहीं आ ही रहा। मारा है। ये तो ठीक है मुरक्कब जारी बन गया, जमीर वाला, जी। इसमें जमीर। तो अब गैरी में हरफे जर नहीं है। नंबर 2 पे आपने देखना है कोई हल्का फुल्का इसम है। तो हिम आ रहा है। हिम तो आपको पता है मारिफा इसम होता है। जी जमायर जो होते हैं वो मारिफा इसम होते हैं। ठीक है। जी, मारिफा इसम पे। तो जी इसका मतलब है हल्का इसम भी नहीं है। जी ठीक है। तो इसका मतलब है जी, कि कोई जो अगली दो रीजंस हैं उनमें से किसी रीजन ने इसको जेर दी है। अगली दो रीजंस हैं, जो अभी हमने नहीं पढ़ी। अभी नहीं पढ़ेगी हम। अभी हमने नहीं पढ़ी ना, वो मैं पढ़ाऊंगी अभी आपको। यानी कि ना अच्छा इसके पीछे हरफे अच्छा जर बाजी, है अच्छा। ना हल्का इसम है। यानी कि इसके जी, पीछे हल्का मुजाफ इसम भी भी नहीं नहीं है, है और इसके पीछे हरफे जर भी नहीं है। हुर्फ जर भी नहीं है। तो कोई तीसरी वजह से इसको जेर मिली हुई है। जी जी। अल मगदूबी, इसको देखो। अल मगदूबी, इसको भी तो जेर मिली हुई है ना। ये मुजाफ इलैहि है ना। जी। मारिफा भी है, अल भी है और जेर भी है। अब इसके पीछे देखो हरफे जर है। अल मगदूबी के पीछे हल्का फुल्का इसम है ना। बिल्कुल। तो गैरी और अल मगदूब ये दोनों मिल के मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं। बन गए हैं। जी। लेकिन गैर को जेर क्यों मिली है वो भी हमने ढूंढना है, वजह उसकी तलाश करनी है। जी बाजी। ठीक है। जी बाजी। चलें जी, आज के लिए इतना ही रखें, बदहजमी ना हो जाए। मैम अगर होता हमदुलिल्लाह तो फिर तो ये मरकजाफी बन जाना था ना, अगर अल ना लगाते हम। हमदुलिल्लाह, तो आप अल्लाह की बेटा हमद। उसको उसमें क्यों जबरदस्ती क्यों बनाना चाह रहे हो। मैंने जबरदस्ती नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ अगर तो अगर ऐसे ना अल करो। खत्म हो आप जाए। आप हमेशा ऐसा सवाल करते हो कि मजीद उसको कंफ्यूज करने वाला। नहीं, मैंने तो ये इसलिए पूछा है कि तो अगर वो अल उसको खत्म ना कर आप देते अल्लाह हैं। के कलाम को ना तब्दील करो। ठीक है, उसको नहीं हमने करना। ठीक है ठीक है। जी। तो खुद उसके कलाम को नहीं चेंज करना। ठीक है मैम। जो वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करो ना। ठीक है। जी जी ठीक है मैम। चलें जी, कोई स्क्रीनशॉट ले ले। जी ले लिया मैम। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व